वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था और आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 6.1 6.2 मैंने लास्ट टाइम जो हाफ में आपका यूनिट टेस्ट है उसमें कंप्लीट करा दिया था। जिस स्टूडेंट की नहीं हुई है आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर लेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पहला सम। देखिए पहला सम क्या बोलता है, ए का फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 कॉमा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो इसमें क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, फाइंड सम। देखिए ध्यान से देखिए, आज जो मैं सवाल कराऊंगा उससे आप एक एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास दो क्या दिया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है। क्या बोलते हैं सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी हुई है, इनका क्या करना है, सम करना है। तो कॉमा लगा है, जहां कॉमा लगा उसको क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, वो कहलाएगा हमारा सम। देखिएगा कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, कॉमा लगा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। ये लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब ये क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर की टर्म होती है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, जो सिंगल वेरिएबल x होता है इसको एक साथ कर देते हैं, कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि क्या करना होता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है या एक्स, मतलब सेम टर्म वाले होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा। अगर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 मान सकते हैं हम, या 1 मानो या मत मानो, उसको 1 ही कहते हैं। तो x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, तो माइनस माइनस 3 में से प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा, माइनस का x। माइनस 1 है प्लस 9 है, ऐसे 9 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 8। तो यही हमारा क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आप सिंपल में ऐसे कर देंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है और फिफ्थ, वो सब सेम टू सेम ऐसे ही है। आपको जो एक सिंगल वाले दिए उनको एक साथ जोड़ देंगे, अलग वाले हैं वो अलग जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी कराते हैं। देखिए बी का फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 फ्रॉम 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के आगे वाले से पीछे वालों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फ्रॉम मतलब आगे से पीछे वाले को क्या करना, माइनस करना। तो फ्रॉम से आगे लिखा तो उसको पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। हम क्या करते हैं, माइनस वाला जब टर्म आता है तो माइनस वाले में ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब क्या करना, ओपन कर लीजिए। अब माइनस हमने लगाया है ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x, ये माइनस है ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अब देखिए सेम वाले ऐड हो जाएंगे और सेम वाले माइनस हो जाएंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस का है माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 3x है प्लस का x मिलके क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 और प्लस 1 करके माइनस का 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
देखिए बी का फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ, और फिर आप सिंपलीफिकेशन ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब सी कराते हैं। देखिए सी का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, वही सिंपलीफिकेशन पहले जैसे ही करना है। तो आपको क्या दिया 3a², रफ कर दो, 1 मिनट पानी आ रहा है। दिया है 3a² प्लस 7a, दूसरा दिया है आपके पास प्लस 2a² माइनस का 9a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या करना है इसको। अब सिंपल यहाँ प्लस लगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। तो नॉर्मल पहले ऐसे लिखेंगे 3a² प्लस 7a प्लस का 2a² माइनस का 9। पहले ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए यह प्लस का 3a² है, प्लस का 2a² मिलाकर कितना हो जाएगा 5a², प्लस का 7a है, माइनस का 9 है, ये तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 2a बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2a। और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यही हमारा, इसको आप करना चाहो तो a कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5a माइनस का 2, यही हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला कुछ नहीं करना आपको, सेम जैसा है। चलो मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 6(2q + 3b माइनस का 7b माइनस 4 ब्रैकेट में 5a माइनस का 2b प्लस 5ab। ये दिया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने ब्रैकेट के बाहर जो कोएफिशिएंट दिया है इसको अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर दिया है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 2 जा 12, q हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18, b माइनस 7 6 जा 42, b माइनस 5 4 जा 28, माइनस माइनस प्लस 2 4 2 जा 8b माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद देखिए सेम 12 क्यू है और क्यू है, क्यू तो कहीं है नहीं, और कहीं देखिए हमने गलत तो क्वेश्चन नहीं कर दिया। ठीक है बेटा, ये आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ क्यू नहीं, यहाँ ए होगा। क्या होगा, ए करना। तो आपको यहाँ ए कर लीजिए, बुक में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे क्यू की जगह क्या कर लो, ए कर लीजिए। ठीक है, क्यू की जगह क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्यू का कोई मतलब ही नहीं है, क्यू नहीं आएगा, यहाँ ए कर लीजिए। अब देखिए बेटा, जो 12a है, 12a है, ये 20a है, तो कितना बचेगा, माइनस का 8a बचेगा, माइनस का 8a। इसके बाद प्लस का 18b है, प्लस का 8b है, तो कितना मिल जाएगा, प्लस का 26b हो जाएगा, और माइनस का 42b और है, तो माइनस का 42b और लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास बचा है माइनस का 20ab, माइनस का 20 कर लीजिए जल्दी से सही। इसके बाद देखिए माइनस का 8 ऐसे आ जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 12 में से 6 या 6, 3 में से 1 2 या 1, 16b बचेगा। ठीक है, 42 में से 26 करेंगे तो 16b आ गया। ठीक है, अब क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस का 20ab, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, जैसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपकी जो क्वेश्चन 4 है, 5 वाला है, सेम टू सेम आपसे कर लेना। अब एक्सरसाइज कराते हैं 6.4, जल्दी से नोट कर लीजिए। 6.4 करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.4, 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट का ये
फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, 3x मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर आपस में ऐड हो जाती है, x की पावर 2 है या x की पावर जब कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1, तो x की पावर 2 ये है, x की पावर 1 ये मिला के x की पावर 3 हो जाएगी, 7 3 जा 21 और x की पावर कितनी जाएगी 2 + 1 3, ये हमारा ठीक है। इसके बाद की पार्ट बी वाला पार्ट है वो भी ऐसे कर लेना। बी वाला पार्ट देखते हैं। अच्छा 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 3x, तो यही सिंपल 5 3 जा 15 माइनस आया तो माइनस बाहर लगा देंगे, x स्क्वायर 1 ये हो गई और x ये तो मिलके x क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर। सी वाला देखिए, सी क्वेश्चन दिया है 10x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर y z, तो 10 5 का 50 x क्यूब हो जाएगा, ये जो y z ऐसे हो जाएगा, यही हमारा आंसर। डी वाला देखिए, डी 3/7 x स्क्वायर मल्टीप्लाई -28/45 x क्यूब, तो ये कैसे होगा देखिए, 7 1 जा 7 7 4 जा 28 3 1 जा 3 3 5 जा 15, कितने टाइम्स आ जाएगा 15 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद तो कैंसिल नहीं होगा, लिख लीजिए 4, ये 4 बचे हुए हैं तो आ जाएगा 4 पहले, फिर x स्क्वायर ये x क्यूब ये, और यहाँ साइन माइनस का भी है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस भी लगेगा। ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर मिलके x5 हो गया, अपॉन कितना बचा 50, यही हमारा आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। ई वाला भी सेम कर देना, एफ वाला भी, जी वाला कराता हूँ, देख लीजिए जी वाला भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए एच वाला देख लीजिए, एच वाला कैसा होगा, 3.5 x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो देखिए 0.5 की इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप मल्टीप्लाई सिंपल कर लीजिए, 5 5 जा 25 कैरी आए 2 5 जा 15 और 2 17, कितने के बाद पॉइंट लगाना 1 और 2 के बाद, तो 1.75 ये हो जाएगा। x स्क्वायर ये x स्क्वायर मिलके x4 हो जाएगा, y स्क्वायर ये y स्क्वायर मिलके y4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। हो गया समझ में आ गया, सब ऐसे कर लेना। j वाला x की पावर 17 और x की पावर -3 कर देंगे। j देख लीजिए क्वेश्चन नंबर j वाला क्या है, x की पावर 77 मल्टीप्लाई x की पावर 10 मल्टीप्लाई x की पावर -3, तो देखिए ये प्लस हो जाएंगे, पावर प्लस वाली आपस में प्लस हो जाएगा, x की पावर कितनी है 17 मल्टीप्लाई x की पावर -3, अच्छा माइनस कर लो, x की पावर 17 - 3 कितना आ जाए x की पावर 14, यही हमारा, ठीक है। ये मैंने पहले भी करा चुका, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज करते हैं 6.5, जल्दी देखिए। एक्सरसाइज 6.5 देखिए, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, यही सेम दिशा में ऐसी है जैसे पहले कराया था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन 3x + 5 / 7, ये दिया हुआ है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना, देखिए कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे 3x + 5 y की मतलब होता है मल्टीप्लाई, y का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए, 7 3 जा 21 x + 7 5 35, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला थर्ड फोर्थ सेंटेंस हम ऐसे करेंगे। बी देखिए, बी का फर्स्ट सॉल्व करना है 5a स्क्वायर + 8 + 3, इसे क्या करना है सॉल्व करना। देखिए सॉल्व करने मतलब होता है कि हमें आपस में वैल्यू क्या एक इक्वेशन में लेके आना, ठीक है, एक इक्वेशन प्रूव करके लाना। देखिए 5a है, इसकी हमने क्या कर दी अंदर मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन के अंदर, 5a अंदर करेंगे तो ये a स्क्वायर ये है और a ये है तो मिलके a क्यूब बन जाएगा, तो 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। इस 5 की पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की भी कर देंगे, तो 5a और a स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा। अगर नहीं करना आपको तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, प्लस
फिर नेक्स्ट वाले की 5a मल्टीप्लाई a प्लस फिर 5a इंटू 3। अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लीजिए। तो हो जाएगा ये मिलके 5a क्यूब प्लस ये जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 15a। तो आप चाहे डायरेक्ट ये लिख लीजिए, चाहे ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे कर लेना, बाकी सब सॉल्यूशन ऐसे ही आप करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। 5 वाला देख लीजिए। अच्छा 5 वाला थोड़ा अलग है, 5 वाले में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना अंदर। चलो देख लीजिए 5 वाला कैसे होगा। a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए कैसे होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो a स्क्वायर माइनस ab ये हो जाएगा प्लस ab माइनस का b स्क्वायर। a b कैंसिल तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस b। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद 6 वाला है, 6 देख लीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a प्लस b। तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो अब ये a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस का b स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस का ab। यही हमारा आंसर, ठीक है। चेक कर लीजिए फटाफट, समझ में आ गया। फिर सी वाला कराते हैं। देखिए सी क्वेश्चन, सी का फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वैल्यू, मतलब आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 2x प्लस माइनस 5 एक ब्रैकेट में दिया है 7 प्लस 4x इफ x इक्वल टू 2। पहले क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैल्यू। पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को इसमें रखने पे क्या, जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू को रखने पे भी वही आंसर आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करने पे और वैल्यू रखने में एक जैसा आंसर आ रहा है तो हमारा वेरीफाई होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे पहले 2x माइनस 5 एक ब्रेक में लिखेंगे 7 प्लस 4x, यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद देखिए मैंने बताया है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से करेंगे, फिर इसी फर्स्ट की पहले क्या इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म की पहले इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म से भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है 2x, तो 2x की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा 14। डायरेक्ट करा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट अलग अलग करने में टाइम लग जाएगा। 7 2 जा 14x, समझ में आ गया। फिर 2x की मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे, प्लस लिखेंगे 4 2 जा 8 आ जाएगा और यहाँ x x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट फिनिश हो गया। अब सेकंड वो माइनस का लिखा तो माइनस लगा देंगे, 7 5 जा 35। देखिए माइनस प्लस माइनस 7 5 4 जा 20x, समझ में आ गया। देख लीजिए दोबारा, पहले वाले की हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले की हमने 2x की करी तो 7 2 जा 14x, फिर प्लस की 4x की 2x से करा 4 2 जा 8x। अब x ये x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 7 5 जा 35 माइनस प्लस माइनस का 5 4 जा 20x, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 8x क्या करते हैं हम पहले लिख देंगे, हम पहले वेरिएबल को क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में लिखते हैं, फिर उसको सिंगल में करते हैं, ठीक है। पहले पावर 2 लेते हैं, फिर 1, फिर लास्ट में हमारा कांस्टेंट आ जाता है। ये देखो माइनस में 20x है, ये प्लस का है तो कितना बचेगा माइनस का 6x, ठीक है। और ये माइनस का 35, यही हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करने। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, रखो वैल्यू, क्या रखना है
x इक्वल टू 2 रखना है। क्या रखना है? x इक्वल टू 2। तो पहले तो हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन में पहले x इक्वल टू 2 रखेंगे या इसमें रख लो, दोनों में रख के मैं दिखा दूंगा। तो सिंपल है, पहले हम किसमें रखें बताइए, आप बताओ जिसमें कहो उसमें रख। जल्दी नोट कर लीजिए इतना फटाफट, जल्दी से फिर आगे कराता हूँ मैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। रख लिया? कर लिया नोट? देखिए इसको हम, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारा ये दिया हुआ है उसको मान लो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पास कितनी है? 2x माइनस 5 7 प्लस 4x। ठीक है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। जो आंसर आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड, जो क्वेश्चन दिया उसे लेफ्ट हैंड साइड। पुट कर लो x इक्वल टू 2 पुटिंग। ठीक है, क्या करेंगे? पुटिंग एवं, ठीक है, तो पुट कीजिए। तो यहाँ जाएगा आपका 2, x से अगर 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस 5। ये ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए 7 प्लस 4, यह कितना है? 2। अब मल्टीप्लाई 2 जा 4 माइनस 5, यह जाएगा 7 प्लस 8। सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 1, ये 15 आ जाएगा। तो मिला के कितना आ जाएगा? माइनस का 15। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई? 15। अब राइट हैंड साइड जो दी हुई है हमारी वो राइट हैंड साइड होगी। यहाँ पर नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कराते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लिया? अब मैं कराता हूँ। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था वो लेफ्ट हैंड साइड, जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कितना दिया है? 8x² माइनस का 6x माइनस का 35। लिखो x इक्वल टू 2 पुटिंग एवं इक्वेशन। करो पुट। ये इक्वेशन लिखा है, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में इक्वेशन ऐसे लिखो यार पूरा, और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ 8 ऐसे यार 2 को पुट कर देंगे, माइनस 6 ब्रैकेट में 2 माइनस 35। 8 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 2 12 माइनस 35। 8 को 32 माइनस 12 माइनस 35। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना बचेगा? 0, ये बचेगा 2 माइनस का 35, ये मिलके क्या बचेगा? माइनस का 15। यही हमारा क्या हो गया? RHS। ये हो गया RHS। देखो हैंस क्या लिख दीजिए? LHS इक्वल टू RHS। यही हमारा क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? यही वेरिफिकेशन है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर डी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का मैंने फर्स्ट करा दिया है, सेकंड थर्ड वाला, और सेकंड वाले में क्या करना है? मिस्टेक दिया है, थर्ड उसको सेकंड कर लीजिए। तो सेकंड वाले में x इक्वल 1 रखना है, y इक्वल 0 रखना है। पहले हम क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसी RHS में रखेंगे आंसर। ठीक है, अब कराते हैं डी वाला। डी का फर्स्ट देखिए, x प्लस 2y एंड 2x माइनस 9y प्लस 7। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं कर दीजिए। तो पहले वाले टर्म की इन दोनों से तीनों से करेंगे, दूसरे वाले टर्म की तीनों से करेंगे। तो पहले करेंगे 2x की x से करेंगे तो ये जाएगा 2x²। फिर x की करेंगे इससे माइनस का 9xy, फिर प्लस की x से करेंगे इससे प्लस का 7x। ये सॉल्व हो गया। ऐसे सेकंड वाले से करेंगे। तो सेकंड देखिए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा। ठीक है, हाँ डायरेक्ट करा दिया मैंने। तो यहाँ की कराएंगे 2y की करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 2 जा 4xy, फिर इसकी माइनस करेंगे, माइनस का 18y²। अब
प्लस का है, प्लस का 14y। बस नॉर्मली हमारा क्या इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब ऐड को ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये 2x स्क्वायर प्लस का कहीं है और कहीं भी नहीं है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। माइनस का 9xy और कहीं है, ये है प्लस का 4xy, तो क्या बचेगा माइनस का 5xy। 7x और कहीं है, कहीं नहीं है, तो ऐसे लिख लीजिए। प्लस का 4xy पहले सॉल्व कर दिया। 18y स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो इसे लिख लीजिए माइनस का 18y स्क्वायर। प्लस का 14y कहीं है, कहीं भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसको एक बार सही से लिख देंगे जो हमने बताया था सिक्वेंस। तो पहले 2x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 18y स्क्वायर आएगा, फिर आपकी मर्जी जो चाहे वो लिख दीजिए। पहले हमने क्या लिख दिया, प्लस का 14y लिख दिया, इसके बाद माइनस का 5xy लिख दिया, और कुछ बचा प्लस का 7x बचा। तो 7x तो इसी साथ ही लिख लो। पहले लिखेंगे हम क्या 7x लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 7x, फिर लिखेंगे प्लस का 14y, फिर लिखेंगे लास्ट में माइनस का 5x। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो भी आप सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके कर लेना। चलो सेकंड देख लीजिए, नहीं तो वो सर ने कराया नहीं। सेकंड क्वेश्चन आ गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज कौन सी है, 6.5। टू एक्स माइनस 1/2y एंड 3/4x माइनस 10y प्लस 8। ये क्वेश्चन दिया है, इसे सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट की हिसाब से करेंगे, सेकंड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए 2x, ठीक है, जहां डायरेक्ट कर लो, चाहे इनको साथ मल्टीप्लाई करके कर लो। तो पहले तो मैं डायरेक्ट कराया, एक बार आपको सर करके दिखाता हूं सबके साथ। तो 3/4x लिख दो एक साथ, फिर इससे कर लिया, इसको करना है तो माइनस का 2x लिखा और ये 10y लिख दिया। ठीक है, इसके बाद प्लस का 8 लिखा, ये लिख दिया 2x। इससे थोड़ा नंबर बढ़ जाता है, प्रोसेस और कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए माइनस लगाया, 1/2y लिखा, और क्या बचा यहाँ पे 3/4x लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2y, ये रह गया 10y, फिर माइनस प्लस माइनस का 1/2y लेके चलिए। ठीक है, ये इसके आगे है, ये आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है। ठीक है, इसके आगे लिखना है ये। ठीक है बेटा, आप देखिए सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 3/2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10 2 जा 20xy प्लस का 8 2 जा 16x। ठीक है, अब कितना जाएगा माइनस का 3/4 2 जा 8xy। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा प्लस का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 5y स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 4y। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए 3/2x स्क्वायर ये और कहीं है, नहीं है, तो लिखिए 3/2x स्क्वायर माइनस का 20xy कहीं है, कहीं नहीं है, मगर ये यहाँ पर xy है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ लिख के बाद में एलसीएम लेंगे। ठीक है, माइनस का 3/8xy, इसके बाद क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे, और क्या रहेगा प्लस का 16x है, यहाँ लिख देंगे प्लस का 16x, और क्या बचा प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 4, और कहीं कुछ तो है नहीं, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा 3/2x स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा, ये हो जाएगा 20, अगर 8 एलसीएम आया आपका नीचे तो कितना आ जाएगा, ये 8 2 जा 60 160 xy। अब ये माइनस कितना आएगा 3xy प्लस 16x प्लस
5y² माइनस का 4। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे कराता हूँ। ये रखा जाओ। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये माइनस किया जाएगा आपका 3/2 x² माइनस ये कितना बचेगा 153 xy/8, ठीक है, प्लस का 16। दो इसमें एक मिस्टेक हो गई, देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये आपका क्या है माइनस का था, माइनस माइनस लिखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी ये सेम टू सेम आपका ऐसे रहेगा। अब क्या आ जाएगा, ये 163 हो जाएगा यहाँ पे मिलके xy/8, ठीक है। इसके बाद 16x प्लस 5y² माइनस का 4, और कुछ करना नहीं है आप, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब कराते हैं हम एक्सरसाइज 6.6। देखिए देखिए जल्दी से 6.6, x+4 ब्रैकेट में x+4, इसको करना फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना था, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई सिंपल है, देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, जब दोनों टर्म एक जैसे होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर लगाते हैं, ये क्या होगा होल स्क्वायर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बताया था, a² प्लस b² प्लस 2ab, लगा लीजिए वैल्यूज में। तो इसका हो जाएगा x², 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू x इंटू क्या जाएगा 4। अब कर लीजिए यहाँ पे x², 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8x, सॉल्व कर लीजिए सही से, x² प्लस 8x प्लस 16, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए सेकंड वाला आप सेम टू सेम कर देंगे, थर्ड वाला भी ऐसे ही होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप सेम टू सेम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। चलो 6 वाला है वो मैं करा देता हूँ, एक 6 क्वेश्चन अलग है वो देख लीजिए। देखिए 2a माइनस 1/2, 2a माइनस 1/2, ये क्वेश्चन दिया है तो क्या करना है, सेम टू सेम वही है, लिखेंगे 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a इंटू 1/2, तो ये 2a फुल फिंगर में 4a² प्लस 1/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो यही हमारा आंसर हो गया, या सॉल्व करके सही से लिख देना, इसको पहले लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं अब एक्सरसाइज क्यूमुलेटिव, क्या है क्यूमुलेटिव डिवीजन एक्सरसाइज कराते हैं, बाकी पार्ट अपने आप कर लेना। देखिए जल्दी से क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज एक्सप्रेशन x² इक्वल टू 9, दिया है इसमें कि x² 9 दिया है, तो सॉल्व कर दो, x इक्वल टू कितना है √9, तो x कितना जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा आंसर, x की वैल्यू एक 3 हो गई प्लस की, एक वैल्यू हो गई माइनस की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन एम्पायर अर्न्स x रुपए
टू अल्फा हम पाया 1 एक गेम में कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। हाउ मच विल बी अर्न टू 5 गेम, 5 गेम में कितना कमाया, तो 5 से मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो लिखेंगे एन एम्पायर अर्न 1 गेम, कितना अर्न करता है 1 गेम में, x रुपए, ठीक है। इसके बाद देखा हाउ मच 5 गेम, तो लिखेंगे ही अर्न 5 गेम, कितना जाएगा 5x रुपीज, यही हमारा, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो द वैल्यू ऑफ 7x + 2 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इतना। तो इन्होंने कहा है कि 7x + 2 क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का साइन 3y + 23। ये क्वेश्चन बन जाएगी, आप सॉल्व कर लीजिए। 7x इसको ले आएंगे माइनस का 3y ग्रेटर देन साइन 23, इधर ले आएंगे माइनस का 2, तो जाएगा 7x - 3y ग्रेटर देन जाएगा 22, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये रख कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेम फैक्टर। तो x की पावर 5 में प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का अगर दिया हो, मतलब प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीपल में लिखना है, मतलब एक्सप्रेशन में। तो x की पावर कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो x को 5 टाइम्स करेंगे, x × x × x, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए b का फर्स्ट, ये रख कर दे रहा हूं, b का फर्स्ट, इवैल्यूएट द वैल्यू, वैल्यू दी हुई है, अगर आपको दिया है इफ d इक्वल दिया है 8, e इक्वल दिया है 3, f इक्वल दिया है 4 एंड g इक्वल टू दिया है 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट d + 90, तो कितने जाएगी, d की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 8, तो 8 + 9 कितनी हो गई आपके पास 17, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद सब क्वेश्चन है, आपको सेम टू सेम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देख लीजिए, tan g - 6, तो tan g की वैल्यू कितनी दी है 1 - 6, तो tan - 6 कितना आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। अब करेंगे सी वाला क्वेश्चन, देखिए फटाफट, देखिए सी का फर्स्ट, फाइंड द सम 5x - 4y, 6y - 7z, 3z - 4x। क्या करना है आपको, सम करना है। तो पहले मैंने अभी कराया था एक्सरसाइज में सम, वैसे सेम टू सेम सम करेंगे, कैसे देखिए, कॉमा जगह प्लस लिख देंगे, 5x - 4y + 6y - 7z + 3z - 4। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 5x है और ये -4x, तो क्या बचेगा x, माइनस का 4y है प्लस का 6y है, तो क्या बचेगा माइनस का 2y, माइनस का 7z है प्लस का 3z, तो बचेगा माइनस का 4। ये हमारा देख लीजिए, और कुछ तो नहीं करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ सेम टू सेम आप प्लस का साइन लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डी वाला है वो देखिए, डी का फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना आपको, ठीक है, 2a³ प्लस का 3a² माइनस का 6a प्लस 7, क्या करना फ्रॉम करना आपको a³ माइनस का 4a प्लस का 5, ये आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बताया फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के आगे वाले से पीछे को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखो a³ माइनस का 4a प्लस 5, जब सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो हमें क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2a³ प्लस का 3a² माइनस का 6a प्लस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था अभी, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 2a³ माइनस प्लस माइनस का 3a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6a माइनस प्लस माइनस का 7, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब
अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए क्यूब जो प्लस का है माइनस का 2 3a क्यूब है तो क्या 3a स्क्वायर होगा नहीं, माइनस a क्यूब प्लस का है ये माइनस का 2a क्यूब तो क्या बचेगा माइनस का a क्यूब, माइनस का 4a प्लस का 6 है तो मिलके 2a बचेगा, 5 है नहीं माइनस का तो माइनस का 2 बचेगा और क्या बचा माइनस का 2a क्यूब और बचा। हो गया ना सॉल्व, 3a स्क्वायर भी सॉल्व हो गया, नहीं हुआ 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बचा आपका, 3a स्क्वायर और लिख दीजिए और कुछ रह गया देख लीजिए, a क्यूब में से ये कर दिया तो माइनस का a क्यूब बचेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का 4a है तो प्लस का 2a बचेगा, ठीक है। 5 में से माइनस 2 और माइनस का 3a आप सॉल्व करके लिख देंगे, माइनस का a क्यूब इसको लिखेंगे माइनस का 3a स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 2a माइनस का, ठीक है बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ वाला सेम टू सेम आप कर लेना, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्ट के हो गए हैं, ई वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐड 2x टू 14, तो हमें क्या करना है पहला क्वेश्चन दिया है ऐड 2x टू 14 तो सिंपल है, तो 2x लिखिए प्लस लगाइए 14 लिखिए, यही हमारा आंसर। सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 5a, तो पहले लिखेंगे 5a माइनस 14, यही हमारा आंसर। मल्टीप्लाई तो 2a मल्टीप्लाई 4 आंसर, ऐड 2x टू ट्वाइस 3y तो 4 देखिए क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि ऐड 2x टू ट्वाइस 3y, तो देखिए बेटा इसे लिखेंगे 2x प्लस लिखेंगे ट्वाइस का 2 3y तो हो जाएगा ये 2x प्लस 3 ये हो जाएगा 6y, यही हमारा आंसर हो गया। 5 वाला देखिए सब्ट्रैक्ट लिखा है सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम हाफ ऑफ y, तो कैसे होगा देख लीजिए जल्दी से, ये सब्ट्रैक्ट लिखा तो आगे इसमें मैंने कहा आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं हाफ ऑफ y मतलब y अपॉन 2 माइनस 5x, ये हमारा आंसर, ठीक है समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये वाला बाकी पार्ट आप कर लेना, आप नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, ठीक है। f वाला मल्टीप्लाई है, जल्दी से देखिए फटाफट, f का फर्स्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x प्लस y प्लस x, देखिए ये कैसे करना है, सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों टर्म की इनसे मल्टीप्लाई, तो देखिए डायरेक्ट करता हूं मैं, x स्क्वायर की x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर की y से करेंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस फिर करेंगे x स्क्वायर की x y तो x क्यूब y हो जाएगा, सिंपल प्लस लगाएंगे, y स्क्वायर की करेंगे दोबारा तो x y स्क्वायर, फिर इसकी दोबारा करेंगे तो y क्यूब, फिर दोबारा करेंगे तो x y क्यूब। अब सॉल्व करके लिख दीजिए x क्यूब भी है कोई नहीं है, x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y कोई भी टर्म नहीं आ रही, कोई भी टर्म आपकी रिपीट वाली नहीं है मेरे ख्याल से, देखो x स्क्वायर y कहीं भी नहीं है, x क्यूब y भी नहीं है, कोई भी रिपीट टर्म है तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी रिपीट टर्म नहीं है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद f की जो भी टर्म है सेकंड वाला क्वेश्चन वो भी आप सेम कर लेंगे, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला है वो देख लीजिए, फोर्थ करा देता हूं, x प्लस 2x एंड 3x 1/3y एंड 3/4x मल्टीप्लाई 10y प्लस 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी क्या करना सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए सिंपल क्या करना है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनकी करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x की करेंगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस इसकी करेंगे तो एक्स वाई अपॉन 3 प्लस इसकी करेंगे 3 टू जा 6x², इसकी इससे करेंगे माइनस का एक्स वाई 2xy अपॉन 3, 2x की करेंगे तो 2xy अपॉन 3, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। एक बार इसको लिख देंगे 3 अपॉन 4x, ये दिए थे सॉल्व कर लिया, 2 टू जा 4 2 5 जा 10, कुछ और होगा नहीं होगा, तो 5 टू जा 15xy अपॉन 2 प्लस 8, ठीक है समझ आ गया। इसके बाद देखिए इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो इन सबके इससे करेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे, इसकी इससे करेंगे तो सॉल्व होके लिखने से पहले सही से लिख लीजिए 15xy अपॉन, ठीक है। फिर इसकी इससे करेंगे अगले वाले से तो 3x² ब्रैकेट में 8 माइनस, अब इसकी इससे करेंगे xy अपॉन 3 ब्रैकेट में 15xy अपॉन, फिर इसकी अगले वाले से करेंगे प्लस माइनस माइनस का xy अपॉन 3 ब्रैकेट में 8, ठीक है। फिर इसकी अगले वाले से करेंगे प्लस का 6x² ब्रैकेट में 15xy अपॉन 2, ठीक है। फिर अगले वाले से करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 6x² ब्रैकेट में 8, फिर अगले वाले से करेंगे 2xy अपॉन 3 ब्रैकेट में 15xy अपॉन 2, फिर अगले वाले से करेंगे माइनस का 8 2xy अपॉन 3, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन लंबा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लिखोगे पहले आप जल्दी से, इसके बाद यहाँ से करोगे दोबारा, ठीक है। देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, तो ये मिलके कितना जाएगा 15 3 जा 45 x³ y अपॉन प्लस 8 जा 24x² माइनस 3 1 जा 3 3 5 जा 50, तो आ जाएगा आपका 5x² y² अपॉन, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 8xy अपॉन 3, इसके बाद प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3x² और ये 45 x³ y, ठीक है। फिर ये आ गया प्लस 16 8 6 जा 48 x² माइनस 3 1 जा 3 3 5 जा 15 2 1 जा 2 कैंसिल, तो हो जाएगा यार 5x² y², ठीक है। सॉल्व हो गए। अब कुछ रह गया, लास्ट टर्म रह गया आपका ये तो, और माइनस का 8 + 16xy अपॉन, ठीक है बेटा। यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद जो एक जैसे टर्म हो आप उसको ऐड कर लेंगे, जो अलग टर्म उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसका आगे आपका होमवर्क है, आप स्वयं करें, ठीक है बेटा। फिर देखिए बाकी पार्ट कर लेंगे। जी वाला सिंप्लीफाई करना है तो वो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जी वाले में सिंप्लीफाई करके। एच वाले में क्या करना है, चलो एच वाला बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। जी वाले पार्ट अपने आप कर लेना, सेंटर मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। नहीं होगी तो बताना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। जी वाले पार्ट आप सेम टू सेम अपने आप कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है सिंपल। एस देखिए, एस का फर्स्ट AB + BC का होल स्क्वायर -2AB²C, ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पता है ये A + B का होल स्क्वायर बन रहा है, पता है हमारे लिए, तो प्रूफ में कर लीजिए। जो जगह A² मतलब A² B² C² A² + B² प्लस 2AB, तो 2AB और BC और आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 2AB²C, सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा A² B², ये हो जाएगा B² C², ये हो जाएगा 2
ए बी स्क्वायर 3 माइनस का 2 ए बी स्क्वायर 3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर। सॉल्व अगर कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड वाला पार्ट सेम कर लेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट ही बता दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए बस, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट में ये आप कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कर लेना सेकंड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। 15 1 49 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, देखिए h का 3 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला बताया था अभी बेटा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चाहे प्लस में पहले लिख दो चाहे माइनस में पहले लिख दो, ठीक है। तो लिख देंगे हम इसको 51 माइनस 49, ये वाला लिख देंगे 51 प्लस 3, ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 9 और ये 100 में जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई, यही हमारा आंसर, ठीक है बेटा। अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 99 का स्क्वायर दिया है, तो 99 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 100 का हो जाएगा 10,000 माइनस प्लस 1 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा या कितना 10,000 आ गया, माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9800 प्लस 1, इनको ऐड करें तो 9801, यही आंसर। चेक कर लो, ऐसे मैंने ऐड किया, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद 5 वाला क्वेश्चन है, 5 वाला कैसे करेंगे देखिए बेटा, ऐसा ना पूरा चैप्टर कराने में कहीं गलती हो जाती है, आमने सामने बैठा हुआ अलग होती है, यहाँ देखो तो गलत हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 माइनस कितने बार जाएगा 9, तो कितना बचेगा ये 99 में बचेगा, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब a माइनस b का होल स्क्वायर आप यहाँ ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन वो देख लीजिए, ये आप अपने आप करेंगे, इसके आगे आप a माइनस b का होल स्क्वायर अपने आप को लेंगे, ठीक है। सब समझ में आपको सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, आप अपने आप करना, ठीक है। देखिए 6 वाला क्वेश्चन 105 into 95, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 5 और लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है बेटा। अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी बताया था क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का 10 हो जाएगा ये 10,000 माइनस 25, इसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9 में से 2 गया 7, यह सिंपल 9। 6 वाला 7 वाला देख लीजिए, 7 8 मल्टीप्लाई 82, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये 100 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व करके, करना में 100 सही है, तो ये कितना जाएगा ये, अगर 100 में से अगर हम करेंगे 78 तो कितना आ रहा है ये 2, ये आ रहा है हमारा 222 करना पड़ेगा हमारे, क्या करना पड़ेगा 22, उधर कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, उधर हमारा ज्यादा हो रहा है, तो इनकी सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनकी क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और कोई तरीका नहीं है इसका।
तो बेटा 100 वाले करेंगे तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है 100 में, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 80 में कर सकते हैं। तो हो जाएगा 80 - 2, ये हो जाएगा 80 + 2, ठीक है बेटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो ये 64 100 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, आंसर हो जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 3, यहाँ 6, तो 6 3 9 6 आंसर, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप सेम आंसर शीट से चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।